व्यूअर्स, आप देखें वेस्टफिक्स। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। भारत 17 साल बाद टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। साउथ अफ्रीका एक बार फिर चौक कर गया। थ्रू आउट द मंथ क्या क्या इंप्रेसिव कारकर्दगियां देखने को मिली। कौन सी टीम पहली बार आई, किस टीम ने किए बड़े बड़े अपसेट्स, किस प्लेयर ने की हैट्रिक और कौन कौन से बड़े बड़े रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में बने, आज करेंगे इस अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। भारतीय टीम रोहित शर्मा की क़यादत में 17 साल बाद टाइटल जीतने में कामयाब हुआ है। 2007 में जो टी20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन हुआ था वो भारत जीतने में कामयाब हुआ था और अब ठीक 17 साल बाद भारत की क्रिकेट टीम एक बार फिर टाइटल उठाने में कामयाब हुई है। देखें, ये हिस्ट्री का एक बड़ा इंफरादी वर्ल्ड कप था, बड़ा डिफरेंट वर्ल्ड कप था, बिकॉज फर्स्ट टाइम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीम्स एक्शन में थी। अब नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भी यही रीत बरकरार रहेगी, लेकिन पहली बार 20 टीम्स थी, उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए, बी, सी, डी, फिर इसी तरह सुपर 8, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल, और इंडियन क्रिकेट टीम ये टाइटल जीतने में कामयाब हुई। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम एक बार फिर चौक कर गई। साउथ अफ्रीका देखें, एक टीम तो बड़ी अच्छी रही, एज ए यूनिट उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 8 मैचेस उन्होंने लगातार जीते, बट जिस तरह वो फाइनल में आके चोक कर गए, एक मोमेंट था कि लग रहा था कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम यहां से तो हार ही नहीं सकती। 30 बॉलों में 30 रन रह गए थे, लेकिन वहां पे साउथ अफ्रीका का हार जाना ये तमाम प्लेयर्स के लिए, तमाम शायकीन के लिए बहुत ज्यादा ही हैरान कुन सी बात थी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर हम ग्रुप वाइज जाके देखें, टीमों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए में देख लें, बड़ी हैरान कुन चीजें नजर आई। ग्रुप ए में बहुत ज्यादा अपसेट हुए, लाइक जिस तरह वेरी फर्स्ट मैच में अगर आप जाके देखेंगे ना, तो वहां पे उन्होंने यूएसए ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, जिसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट करार दिया गया आईसीसी की तरफ से कि क्रिकेट की तारीख का ये सबसे बड़ा अपसेट है। मैच सुपर ओवर तक गया, पाकिस्तान सुपर ओवर में भी हार गया जाकर। फिर इसी ग्रुप में कनाडा ने आयरलैंड को शिकस्त दी, वो भी एक बड़ा अपसेट गेम था, बिकॉज कनाडा एक एसोसिएट मेंबर है और आयरलैंड एक फुल मेंबर, और आयरलैंड से बहुत ज्यादा होप्स थी कि आयरलैंड इस टी20 वर्ल्ड कप में कुछ बड़े बुर्ज उलटाएगा, लेकिन आयरलैंड की कारकर्दगी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स रही। ग्रुप ए में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान और इंडिया सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहां से यूएसए सुपर 8 में क्वालिफाई कर गया। वो टीम जो बिल्कुल एक फ्रॉम नोवेयर थी, जो आईसीसी रैंकिंग्स में नजर आती है ऊपर ऊपर, जो टीम सिर्फ इस बेस पे टूर्नामेंट खेल रही थी कि वो होस्ट नेशन है, और देखे वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर गए। और सुपर 8 में क्वालिफाई करने का उन्हें फायदा ये हुआ कि अब 2026 के वर्ल्ड कप के लिए वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गए। ठीक है, पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट फर्टिनिटी के लिए ये बड़ी हैरान कुन चीज थी कि पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया। ग्रुप बी में आप देखें तो इनिशियली इंग्लैंड की टीम ट्रबल्स में नजर आई, बट लेटर ऑन इंग्लैंड ने कम बैक किया, ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस नजर आई और ये दो टीमें क्वालिफाई कर गई। ऑन द अदर हैंड नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान। स्कॉटलैंड एक टाइम था कि स्कॉटलैंड रेस में नजर आ रहा था सुपर 8 की, बट इन 3 टीमों की कारकर्दगी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या को बहुत ज्यादा खतर खा नजर नहीं आई। ग्रुप सी, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ग्रुप सी में बड़े बुर्ज उलटेंगे, बिकॉज यहाँ 3 टीमें बहुत तगड़ी नजर आ रही हैं, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज। लेकिन इस ग्रुप से जो 2 टीमें आगे गई, एक न्यूजीलैंड बाहर हो गया और अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज आगे पहुंच गया। मुझे वेस्ट इंडीज पे कुछ शक शुबा था कि शायद वेस्ट इंडीज की टीम आगे ना जा पाए, लेकिन वेस्ट इंडीज ने गलत साबित किया, मुझे और शायकीन को भी। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम इस बार आगे गई और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, किसी को उनसे होप नहीं थी कि वो इतना बुरा खेलेंगे और वो पहले राउंड से बाहर हो जाएंगे, लाइक जिससे उन्होंने अफगानिस्तान से शिकस्त गई, 85 पर आउट हो गए। फिर वेस्ट इंडीज को भी वो हराने में कामयाब नहीं हुए। आखिरी 2 मैचेस उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली जीते, बट तब पानी सर से गुजर चुका था। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, सबको उन्होंने सरप्राइज किया, वो तो आखिर तक ही सबको सरप्राइज करते चले गए ना, लाइक ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हरा डाला, न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया, एंड देन जिससे उन्होंने छोटी टीम्स को डोमिनेट करके हराया, वो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करने में कामयाब हुए। ये इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज था कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना। देन उसके बाद ग्रुप डी में चले जाएंगे, वहां साउथ अफ्रीका की टीम आगे आई। इंटरेस्टिंग मैचेस वहां पे भी नजर आए, जहां एक मैच में नेपाल बड़ा क्लोज ले गया था, सिर्फ 1 रन से साउथ अफ्रीका उन्हें हराने में कामयाब हुआ।
साउथ अफ्रीका की टीम की कारकर्दगी वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी रही। श्रीलंका बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नजर आया। श्रीलंका थ्रू और पिछले कुछ अरसे में आप देखें, 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, 2021-22 की T20 वर्ल्ड कप देख लें, एक 2022 का एशिया कप था जहां श्रीलंका जीतने में कामयाब हुआ था, फिर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में देख लें, यहाँ पे देख लें, बहुत बुरी कारकर्दगी श्रीलंकन क्रिकेट टीम की नजर आ रही है। नेदरलैंड इस बार हैरान कुन तौर पर कोई अपसेट करने में कामयाब नहीं हुआ। तो ये आपसे ग्रुप सिचुएशन डिस्कस की है वर्ल्ड कप की। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली जाके बात करें तो हाईएस्ट स्कोर्स अगर सबसे पहले देखें, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, 55 मैचेस खेले गए जिसमें, लेकिन कोई 100 नहीं बना। हाईएस्ट रन स्कोर जो बनाए वो निकोलस पूरन ने बनाए, 98 बनाए, इन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स थी ये। देन उसके बाद एरन जोन्स यूएसए के, इन्होंने आई थिंक कनाडा के खिलाफ 94 रन बनाए थे और 10 छक्के इन्होंने एक इनिंग्स में लगाए थे। देन उसके बाद रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 8 में 92 रन की इनिंग खेली। फिर अगर हम लीडिंग रन स्कोरर की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज आगे आगे नजर आए, 281 रन उन्होंने बनाए। देन उसके बाद रोहित शर्मा सेकंड नंबर पे रहे, इंडियन क्रिकेट टीम को टाइटल जितवाया उन्होंने, 257 रन बनाए उन्होंने। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नजर आते हैं जिन्होंने 255 रन बनाए। देन उसके बाद अगर हम बेस्ट बैटिंग एवरेज की बात करें तो स्कॉटलैंड के रिची बैरिंगटन नजर आते हैं जिन्होंने 102 की एवरेज से रन बनाए। देन उसके बाद इंग्लैंड के हैरी ब्रूक हैं जिन्होंने 72 की एवरेज से रन बनाए। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे भी स्कॉटलैंड के ही ब्रेंडन मैककमलन हैं जिन्होंने 70 की एवरेज से रन बनाए। बेस्ट स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो शायद होप वेस्ट इंडीज, उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा, 187। हैरान कुन बात है कि किसी भी बैट्समैन का इस बार 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं गया, बिकॉज जो कंडीशंस थी वो ज्यादा बॉलर सपोर्टिव थी। डेट्स वाई इनिशियली जो अमेरिका का फेस था वहां तो रन ही 120-30 बन रहे थे, इस वजह से ये मामला भी नजर आए। देन उसके बाद ब्रेंडन मैकमलन, उनका 170 का स्ट्राइक रेट रहा। फिर एंड्रे रसल, उनका 165 का स्ट्राइक रेट रहा। अगर हम मोस्ट 50s की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज अगेन इस लिस्ट में टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने 350 बनाए। रोहित शर्मा इस लिस्ट में तीसरे दूसरे नंबर पे, उन्होंने भी 350 बनाए। ब्रैंडन मैकमल्लन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे, स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 250 बनाए। मोस्ट हंड्रेड ऑब्वियसली एज एलियर मैंने आपको बता दिया, कोई 100 नहीं लगा। सबसे ज्यादा चौके लगाए ट्रेविस हेड ने, उन्होंने 26 चौके लगाए। देन उसके बाद इब्राहिम जादरान, उन्होंने 25 चौके लगाए। देन उसके बाद रोहित शर्मा, उन्होंने 24 चौके लगाए। अगर हम मोस्ट छक्कों की बात करेंगे, सबसे ज्यादा लंबे लंबे छक्के किसने लगाए तो निकोलस पूरन, वो सबसे ज्यादा 17 छक्के लगाने में कामयाब हुए। फिर दूसरे नंबर पे रहमानुल्लाह गुरबाज हैं जिन्होंने 16 छक्के लगाए। देन तीसरे नंबर पे आते हैं ट्रेविस हेड जिन्होंने 15 छक्के लगाए। सबसे ज्यादा अंडे किसके नसीब में आए तो इसमें यूएसए युगांडा के रॉगर मुकासा नजर आते हैं, उन्होंने 3 अंडे लिए। देन उसके बाद बांग्लादेश का तंजीद हसन है, उन वो भी 3 बार जीरो में आउट हुए, नाकामयाब रहे जीरो में आउट होने में। देन उसके बाद अविनाश बोहरा नेपाल के, ये 2 बार जीरो पे आउट हुए। तो ये आपको बैटिंग स्टैट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। देन उसके बाद अगर हम बॉलिंग स्टैट्स वाइज जाके बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट्स ली फजले फारूकी ने, 17 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। फिर अर्शदीप सिंह, उन्होंने 17 विकेट्स ली। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह, वो 15 विकेट लेने में कामयाब हुए। एनरिच नोटिया की अगर हम बात करें तो वो भी ऊपर ऊपर थर्ड नंबर पे आई थिंक नजर आते हैं। तो अगर हम बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो फजले फारूकी, उन्होंने 5 विकेटें ली। अकील हुसैन युगांडा के खिलाफ 5 विकेट लेने में कामयाब हुए थे। और एनरिच नोटिया, वो उन्होंने साउथ अफ्रीका की तरफ से 4 विकेट ली श्रीलंका के खिलाफ। देन लीडिंग विकेट टेकर ज़ाहिर अली मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद बेस्ट बॉलिंग एवरेजेस बताई गई हैं। रचिन रविंद्रा, उन्होंने 4.5 की एवरेज है उनकी। टेन साउथी 5 की एवरेज है और ट्रेंट बोल्ट की 6 की एवरेज है। इकोनॉमिकल कौन रहा, बिकॉज T20 है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है। रचिन रविंद्रा 3 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग कराई। टीम साउथी बहुत ज्यादा कामयाब रहे, 3 की इकोनॉमी से उन्होंने भी बॉलिंग कराई। क्योंकि देखें न्यूजीलैंड के बॉलर्स, हमें लाइक ट्रेंट बोल्ट भी इस लिस्ट में है, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने कोई बहुत ज्यादा धोखा नहीं दिया, बिकॉज उनके बल्लेबाजों की वजह से उनकी टीम आ रही है। लाइक अफगानिस्तान के भी इन्होंने 150 के राउंड अबाउट आउट कर दिया था, लेकिन उनकी टीम चेस करने में ही कामयाब नहीं हुई, बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई। अगर 5 विकेट हॉल की बात करें तो अकील हुसैन, उन्होंने एक बार 5 विकेटें ली और फजले फारूकी, वो भी एक बार 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए।
अगर हम 3 विकेट हॉल की बात करें तो तबरेज शमसी इस लिस्ट में पहले नंबर पे नजर आते हैं। उन्होंने 3 बार ये कारनामा सर अंजाम दिया। फिर बांग्लादेश के रिशाद हुसैन है जिन्होंने 3 बार ये कारनामा सर अंजाम दिया। फिर फजले फारूकी हैं, उन्होंने भी 3 बार ही ये फीट अचीव किया। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बॉलर कौन रहे? फयाज भट्ट ओमान के सबसे ज्यादा मार इस बेचारे को पड़ी है, 24 की इसकी इकॉनमी है। फिर मिलीनाथ कुमार ये यूएसए से ताल्लुक रखते हैं, इन्हें 22 की इकॉनमी से रन पड़े। फिर विल जैक्स इंग्लैंड के, उन्हें 22 की इकोनॉमी से रन पड़े। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा ओवर्स किसने कराए? इस लिस्ट में सबसे पहला नाम नजर आता है एनरिच नोटिया का, जिन्होंने 35 ओवर्स कराए हैं। देन उसके बाद साउथ अफ्रीका के सेकंड नंबर पे हैं मार्को जेनेसन, जिन्होंने 31.1 ओवर्स कराए हैं। फिर आते हैं कगिसो रबाडा, उन्होंने भी 31 ओवर ही कराए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं यार, मजा आ रहा है मुझे शेयर करने में भी। देन उसके बाद अगर हम मोस्ट कैचेस की बात करें एज ए फील्डर तो एडन मार्क्रम टॉप में नजर आते हैं, उन्होंने 8 कैचेस किए। फिर ग्लेन मैक्सवेल सेकंड नंबर पे आते हैं, उन्होंने 7 कैचेस लिए। फिर हैरी ब्रूक नजर आते हैं, उन्होंने भी इंग्लैंड की जानिब से खेलते हुए 7 कैचेस लिए। सबसे ज्यादा रन आउट किसने किए? एनरिच नोटिया, उन्होंने 2 रन आउट किए। मोहम्मद सिराज, उन्होंने 1 रन आउट किया। निकोलस कीर्टन कनाडा के, उन्होंने भी 1 रन आउट किया। मोस्ट डिसमिसल एज ए विकेट कीपर तो ये ऋषभ पंत का नाम ऊपर ऊपर आता है, इन्होंने 14 डिसमिसल्स किए। फिर बांग्लादेश के लिटन दास, काफी डिफरेंस नजर आ रहा है, 8 डिसमिसल्स करने में कामयाब हुए। और फिर निकोलस पूरन, वो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हुए 8 कैचेस उन्होंने पकड़े। अगर हम लास्ट में एज ए टीम जाके बात करें तो हाईएस्ट टीम टोटल कौन सा रहा? बिकॉज देखे कंडीशंस ऐसी थी, बहुत ज्यादा रन नहीं बन रहे थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस टूर्नामेंट में जो मेडन ओवर्स हुए वो 44 हुए, और इससे कम जो किसी भी वर्ल्ड कप में मेडन ओवर कलेक्टिवली हुए हैं वो 21 है। तो आप देखें डबल से भी ज्यादा का फर्क नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम हाईएस्ट टीम टोटल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रन एक मैच में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बनाने में कामयाब हुई। अफगानिस्तान की टीम को बड़ा रगड़ा लगाया था इस मैच में, उन्होंने 218 रन बनाए थे 5 विकेट्स के नुकसान पर। देन फिर इंडियन क्रिकेट टीम नजर आती है, उन बेचारों ने कितने बनाए? 205 रन उन्होंने बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर श्रीलंकन क्रिकेट टीम नजर आती है, उन्होंने 201 रन बनाए थे 6 विकेट्स के नुकसान पर। और अगर हम लोवेस्ट टीम टोटल की बात करें तो युगांडा की टीम के खाते में ये आया। युगांडा फर्स्ट टाइम खेल रहा था, युगांडन क्रिकेट टीम देखें अफ्रीकन क्वालिफायर तक जीत के आई थी। तो मैंने टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले भी कहा था कि युगांडा जीते या ना जीते, वो जितना कर गए ना शायद उनके लिए इतना ही काफी है। वो इस टीम को ग्रुपिंग कर सकते हैं, आपको ग्रूम करके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन युगांडन क्रिकेट टीम 39 रन पे एक बार आउट हो गई, ये लोवेस्ट टीम टोटल था। देन उसके बाद एक बार वो बेचारे 40 रन पे आउट हो गए। 39 पे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आउट हुए थे, जिस मैच में अकील हुसैन ने 5 आउट किए थे। फिर ओमान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 47 रन पे आउट हुई थी। देन उसके बाद अगर हम हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रन्स देखें तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम 134 रन से जीतने में कामयाब हुई, अफगानिस्तान 125 रन से जीतने में कामयाब हुआ, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम 104 रन से जीतने में कामयाब हुई। हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री की बात करें तो इंग्लैंड ने जिस मैच में ओमान को 10 विकेटों से, ओमान को आई थिंक उन्होंने 10 विकेटों से शिकस्त दी थी ना, हाँ तो ये वही मैच है। फिर ऑस्ट्रेलिया 9 विकेटों से एक मैच जीतने में कामयाब हुआ, और फिर न्यूजीलैंड जिस मैच में युगांडा को उन्होंने 40 रन पे आउट किया था, वो मैच 9 विकेटों से वो निकालने में कामयाब हुए। सबसे ज्यादा विक्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम आगे रही 8। फिर साउथ अफ्रीका ने भी 8 ही जीते, बट इंडिया का एक मैच वॉश आउट भी हुआ था। फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 5 फतवाहत के साथ तीसरे नंबर पर रही। सबसे ज्यादा एक्स्ट्राज किसने कंसीड किए थ्रू आउट द टूर्नामेंट? तो आप हैरान होंगे, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम सबसे आगे नजर आती है, 103 रन उन्होंने एक्स्ट्रा कंसीड किए। देन उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम नजर आती है जिन्होंने 79 रन एक्स्ट्रा कंसीड किए, और फिर इंडियन क्रिकेट टीम नजर आती है जिन्होंने 76 रन एक्स्ट्रा कंसीड किए। लोवेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री बाय रन्स तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम एज अर्लियर आई मेंशन के नेपाल को 1 रन से हराने में कामयाब हुई थी। देन उसके बाद साउथ अफ्रीका एक मैच में 4 रन बनाने में, 4 रन से जीतने में भी कामयाब हुआ था, ये आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ मैच था। देन उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम एक मैच में 6 रन से जीतने में कामयाब हुई थी। देन उसके बाद अगर हम लोएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश 2 विकेट से जीतने में कामयाब हुआ, युगांडा 3 विकेट से जीतने में कामयाब हुआ। पापुआ न्यू गिनी के अलावा युगांडा की आईसीसी इवेंट में ये पहली कामयाबी थी, और पाकिस्तान 3 विकेट से जीतने में कामयाब हुआ था। आई थिंक आयरलैंड के खिलाफ ही हुआ होगा, 1-2 मैच ही तो हम जीते हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो
ओवरऑल हमने काफी लंबा व्लॉग हो गया, बट इसमें मैंने आपको तमाम ओवरऑल स्टैट्स शेयर किए कि इस टूर्नामेंट में क्या क्या सूरत रही, क्या क्या स्टैट्स रहे ओवरऑल, किस टीम की क्या कारकर्दगी रही और फाइनली इंडियन क्रिकेट टीम ये टाइटल जीतने में कामयाब हुई। तो लेट्स सी आने वाले एपिसोड में हम इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग चीजें आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।